नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों आज हमने सवाल नंबर 10 तक पहुंचाए हैं। दोस्तों आज हम आप सभी लोगों को सवाल नंबर 10 भी बताएंगे। देखिए सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है जिसकी भुजाएँ जो है हमें दिया है 18 और 10। ध्यान देना कि इस सवाल नंबर 10 में जो है भुजा 2 ही दिया है और सी हमें मालूम नहीं है, तो हमने सी मान लिया कि क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद इसका परिमाप जो दिया है वो 42 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस RSL मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से जितने भी आप वीडियो डाले जाएँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए हम सवाल नंबर 10 हल करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए a बराबर हमें 18 है, b बराबर 10 है, c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि c बराबर जो है हमें मालूम नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्षेत्रफल तभी ज्ञात होगा जब a b c तीनों भुजाएं मालूम रहेंगी तब। तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप इसके पहले वीडियो में हमने बताया है। अर्ध परिमाप जो यस होता है, लेकिन फुल परिमाप यानी कि केवल परिमाप रहे तो ये 2s बराबर होता है। 2s के बराबर में 42 है, तो यस बराबर हम निकाल लिए 42। ये 2 जो है इंटू में है, बटे में चला आएगा, 2 इकन्नम 2 दूनी 2 इकन्नम, यानी कि यस बराबर ये यस है, यस बराबर आ गया 21 सेमी। ध्यान देना यस हमारा जो आ गया है वो 21 आ चुका है। अब ध्यान देना हमें तो ABC में सी मालूम ही नहीं है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ये जो यस होता है, ये यस क्या होता है? ध्यान देना a प्लस बी प्लस सी ये बराबर के होता है 2s के। अब यहाँ पर देखिए 2s हमें पहले से मालूम है। देखिए 42 दिया है, a बराबर 18, b बराबर 10 और प्लस में c हमें ज्ञात करना है। तो 42 बराबर ये जुड़ जाएगा 28 प्लस सी। 42 अपने स्थान पर है, 28 का पक्षांतर करेंगे इधर माइनस हो जाएगा सी। तो यहाँ से जब हम घटा लेंगे तो आ जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये आ जाएगा 14, यानी कि सी बराबर हमें मालूम चल गया कि सी बराबर जो है ये 14, यानी कि सी बराबर हमें कितना मिल गया? 14 मिल गया। अब तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात ही कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस का सी हो गया है। अब यहाँ देखिए अंडर रूट में यस का मान 21 है, देखिए ज्ञात किए हैं 21 आया है। 21 माइनस ए बराबर देखिए 18 है, और 21 माइनस बी जो है 10 है। उसके बाद 21 माइनस ज्ञात किए सी कितना आया है? 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 21 ये घटा देंगे 3 आएगा, घटाएंगे तो 11, अब इसको घटा देंगे तो 7 आएगा अंडर रूट के अंदर। इसको ध्यान दीजिए कि हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 है 11 है 7 है, 3 का जोड़ा बना बाहर निकल गया, 7 का जोड़ा बना बाहर निकल गया, अंडर रूट में बचा है सिर्फ 11, यानी कि 7 का 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना कि हमें ये जो तीनों भुजाएं दिया है, ये तीनों भुजा जो है हमें अनुपात के रूप में दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों भुजा दिया है, मान लेते हैं कि भुजा A अनुपात B अनुपात C, यानी कि ABC जो है अनुपात में है 12:17:25। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पर एक सवाल इस तरीके से हमें मिली थी, जो है हम उसको किए थे तो सबसे पहले अनुपातों का योग किए थे, यानी कि समानुपातों का योग। तो वही यहाँ कर देंगे समानुपाती भागों का योग बराबर समानुपाती, यानी कि अनुपात में क्या है 12 + 17 + 25, ये जोड़ देंगे 7 2 9 5 14, 2 3 4 हासिल बचा है 5, यानी कि 54 आ गया है। अब देखिए कि उसका परिमाप जो दिया है वो है 540, यानी कि इन तीनों का योग जो है 54 आ गया, लेकिन इसका परिमाप जो है 540 दिया। जैसे हम
करते हैं कोण ए प्लस कोण बी कोण सी का परिमाप जो होता है अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। वैसे जैसे इसका परिमाप 180 है वैसे ही इन सभी का परिमाप कितना है देखिए 540 है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसका जो है 540 है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। आज हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए हमें भुजा ए ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए पहले स्थान पर है, पहले स्थान पे 12 है, इसका बटा कुल जो है कितना योग है, कुल 54 योग है, इंटू में परिमाप कितना है 540 है। तो ये यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 10, यहाँ पर दहम्मा 120 आ गया है। ध्यान दीजिए ये हो गया इतना सेमी हो गया। ऐसे हम जब बी ज्ञात करेंगे तो बी कितना है दूसरे स्थान पे 17 है, 17 बटे कुल कितना है 54 और परिमाप कितना है 540। ये कटेगा 10 बार में तो 17 दहम्मा 170 सेमी हो गया। सेम इसी प्रकार से हम सी ज्ञात कर लेंगे। सी 25 है, कुल 54 आया है और 540 ये परिमाप है। ये कटेगा 10 बार में तो ये 250 आ गया, 250 सेमी आ गया। ध्यान देना अगर आपको किसी और नियम से करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और नियम है, ध्यान देना। जैसे हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना करते हैं 180 करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर हमें करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले भुजाएं जो है मान लेते हैं। इसमें भुजा तो अनुपात में है, अब हम भुजा को अलग अलग मानेंगे तो हम लिख सकते हैं माना भुजाएं ए बराबर 12 है तो यहाँ पर x कर देंगे, 12x हो गया, b बराबर 17x हो गया और c बराबर जो है 25x हो गया। अब ध्यान दीजिए कि भुजा यानी कि परिमाप जो है वो 540 है। तो यहाँ पर हम जब परिमाप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का जो परिमाप है बराबर 2s के होता है। 2s क्या है परिमाप कितना है 540। तो यहाँ पर a बराबर है 12x, b बराबर है 17x और c बराबर c के स्थान पर हो गया ये प्लस 25x हो जाएगा, बराबर कितना है 540 की। जब इस तीनों को जोड़ देंगे आएगा 54x बराबर में 540 की। तो x बराबर ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई। आप ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर जब करेंगे तो 120 a का मान आ जाएगा। यहाँ पर जब देखिए x की वैल्यू हम 10 रखेंगे, 10 17 दहम्मा 170 हो जाएगा, x के स्थान पे 10 रखेंगे तो 25 दहम्मा 250 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 120, b बराबर 170 और c बराबर आ गया 250। चाहे हम इस तरीके से कर लें ये भी सही है। इस तरीके से करने के लिए सिर्फ हमें इतना ही करना होगा और इस तरीके से करने के लिए हमें पहले समानुपाती भागों का योग ज्ञात करना होगा। उसके बाद a बराबर a कितना है, यहाँ से देखिए 12 है, पहले स्थान पर 12 बटे में कुल कितना आया है समानुपातों का योग 54 आया है, ध्यान दीजिए, इंटू में परिमाप होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों नियम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों आसान है। आप किसी एक का जो है इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें ए बी सी का मान मालूम हो गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें सबसे पहले यहाँ से यस निकालना होगा। अब यस हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ से यस निकाल लेंगे। यस बराबर a प्लस बी प्लस सी के बटे में होता है 2। ये जो है अर्ध परिमाप है और ये जो भुजाएं हैं, पर ए की भुजा कितना आया है 120 आया है, चाहे यहाँ से आप 120 लीजिए चाहे 120 यहाँ से लीजिए, 120 आया है। और बी बराबर आया है 170 और सी बराबर आया है 250 की बटे में 2 है। अब हम इन तीनों को योग करेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 540 का बटा 2, काट देंगे आएगा 270, यानी कि यस इक्वल जो हमारा आ गया वो आ गया है 270। अब हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यहाँ देखिए अंडर रूट में यस का मान आया है 270, यहाँ पर भी यस है 270 माइनस ए कितना है, इसके पहले ध्यान दीजिए हम ए यहाँ पर ज्ञात किए थे, यानी कि आया देखिए 220। यस कितना है 270, बी जो है वो है 170, 250 माइनस हो जाएगा 270 माइनस 250 अंडर रूट में। अब यहाँ पर देखिए 270, इसको हम जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा
घटाएंगे तो आएगा 150, इसे हम घटा देंगे तो सिर्फ ये 100 आएगा, इसको घटा देंगे तो ये सिर्फ 20 आएगा अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट में इसको हम लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दहम्मा 270 हो जाएगा, यानी कि 270 को हम इसने में लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 पचे 15 दहम्मा 150, इसको हम 10 गुणे 10, 100 को 10 दहम्मा तो 100 कर सकते हैं। 20 को 2 है जो है 2 गुणे 10 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या क्या बाहर निकल रहा है। ध्यान दीजिए कि इन दोनों का जोड़ा बना बाहर आ गया, इन दोनों 3 का जोड़ा बना बाहर आ गया, इस 10 का जोड़ा बना 10 भी बाहर आ गया, इन दोनों 10 का जोड़ा बना ये दोनों 10 भी बाहर आ गए। अब यहाँ पर देखिए इस 10 को जो है इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो ये दो जो जोड़ा बन के बाहर आया, यहाँ से 5 यहाँ से 5 जो है जोड़ा बन के बाहर आया, ये बाहर चला गया, ये भी बाहर गया, ये भी बाहर, ये बाहर, यानी कि सब बाहर चले आए। तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 और 10 दहमा 100, यानी कि 2 जीरो और ये हो गया वर्ग सेमी हो गया है। अब यही जो है हमारा आंसर हो गया है 9000 वर्ग सेमी, यही हमारा आंसर। इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सही है। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे जो है चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से जितने भी वीडियो बनाया जाए वो जो है सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए सवाल नंबर 12वीं नंबर जो है, अब हम सवाल नंबर 12 बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 12 में हमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिमाप बराबर जो है 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, जैसे ये भुजा जो है इसके बराबर है, तो ये दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा जो है अलग हो, यानी कि छोटी भी हो सकती है बड़ी हो सकती है। यानी कि समद्विबाहु का मतलब है कि किन्हीं दो भुजाओं यानी कि कोई दो भुजा जो है बराबर है। जैसे कि हमें दिया है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर ये है तो 12 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए, और ये जो है 12 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो ये हमें नहीं मालूम है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है यक्स है। ठीक, तो यक्स हो जाएगा। हमें यहाँ परिमाप दिया है तो परिमाप जो है 2s होता है, 2s बराबर 30। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2s बराबर जो है ये 2s है तो a प्लस बी प्लस सी होता है, जिसमें से हमें दो भुजा मालूम है। एक तो मान लेते हैं माना a बराबर जो है 12 है और b बराबर भी 12 सेंटीमीटर है। हमें c भुजा नहीं मालूम है, c भुजा को हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना 2s जो है 30 आया है और ये a 12 आया है, b भी 12 आया है, c कितना मान लिए हम, यक्स मान लिए हैं। तो 30 बराबर 12 12 24 हो गया, प्लस का यक्स 30। अब यहाँ ध्यान दीजिए 24 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर में यक्स बचा, घटाने के बाद 6 आएगा, यानी कि यक्स बराबर 6। तो ये सी वाली जो भुजा तीसरी भुजा है ये हो गया 6। तो यहाँ पर हम सी यहाँ लिख सकते हैं ये 2 हो गया। हमें ए बी सी दोनों मालूम है। अब इस यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम यस ज्ञात कर लेंगे, यस बराबर 30, ये बटे में चला जाएगा तो ये काटने के बाद कितना बचेगा 15, यानी कि यस बराबर हमें मालूम हो गया 15। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब ध्यान दीजिए अंडर रूट में यस जो है हम ज्ञात किए, ध्यान दीजिए 15 आया है, 15 माइनस ए बराबर 12 है दिया है, जो कि 15 माइनस ये भी 12 दिया है, 15 माइनस सी हमने ज्ञात किया कितना आया है, एक्स बराबर 6 या फिर सी बराबर 2 आया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 पचे 15, ये घटाने के बाद 3 आ गया, ये भी घटाने के बाद 3 आ गया। इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा, ध्यान देना ये 6 आया है, ये जो है देखिए यहाँ पर किए हैं 6 आया है। तो 15 में से 6 गए 9 आएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये अंडर रूट में है। यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ा बना बाहर आ गया, इनका जो जोड़ा बना ये भी बाहर आ गया, लेकिन 5 3 का जोड़ा नहीं बना, 5 3 15, यानी कि 3 3 का 9 रूट में 15 वर्ग सेमी।
यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज ये जो है प्रश्नावली 12A का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब हम जो है आपको 12B का जो है जो लेकर आएंगे वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।